जब सब लोगों ने कहा अब भरत को राज्य पर आसीन करो, भरत ने कहा किसका राज्य, किसका राज्याभिषेक? राज्याभिषेक उसी का होगा जिसका महाराज दशरथ कह करके गए हैं। जब महाराज दशरथ ने इस सभा में राम के नाम की घोषणा कर दी तो राजा राम ही है और राम ही रहेंगे, इसलिए तैयारी करो। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं किस बात की भरत? कि गुरुवर भैया को वापस लाने की तैयारी करो। बोलो महात्मा भरत जी महाराज की जय हो। भैया को लाने की तैयारी करो। जो चलना चाहे वो सब चले, पर हम अपने राजा को, अपने भाई को वापस लेकर के आएंगे। मुझे चाहे अपने प्राण दे के अपने भैया को लाना पड़े, पर मैं भाई को मना करके लाऊंगा। जो अयोध्यावासी भरत को गाली दे रहे थे ना लोगों, इन लोगों का भी पता नहीं लगता कब गालियां दे और कब तालियां बजाने लगे। जो पहले गालियां दे रहे थे, सुनते ही भरत के नाम की क्या बजाने लगे? बोलो पानीपत वालों, तुम भी बजा दो, या अगले जन्म में टोल टैक्स पर ही बजानी है तुम। तालियां बजाने। और जानते हो सब बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी, पर एक बात कह दो, अयोध्या वासियों ने कहा क्या? अरे एक बात समझ में नहीं आती भैया, ये भरत जी राम जी को ला तो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर हमें तो एक बात समझ में नहीं आती, ये केकई जैसी कड़वी बेल पर भरत जैसा मीठा फल लग कैसे गया? लग कैसे गया? ओहो, तैयारियां चली। राज्याभिषेक की सारी सामग्री समस्त गुरुओं को महाराज दशरथ की परिषद में जो 8 मंत्री थे उन सब को लेकर के और 2 माताओं को ले जाना चाहते थे, पर केकई का हाथ पकड़ के कौशल्या कहती है मेरी बहन आगे चलेगी और मैं उसके पीछे चलूंगी। भरत, ये मेरी बहन है और मैं अपनी बहन का अपमान नहीं सहन करूंगी, ये साथ जाएगी। ये कौशल्या है। आज तो हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है देवरानी के बच्चों से जेठानी कुछ कह दे, हिम्मत नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को कुछ कहने की? और अगर वो कह देना ये गलत काम करे तो बोले सुन, ये सुधरे तो भी मेरे और ये बिगड़े तो भी मेरे, खबरदार जो हमारे छोरे के हाथ लगाया। यही बोलती है कि नहीं बोलती है? बच्चे सुधरेंगे या बिगड़ेंगे तुम ध्यान दो। वो कहती है मेरी बहन है, भरत ये साथ जाएगी, तुम इसका अपमान नहीं कर सकते। भरत कहते माँ तुम जैसा कहो, तुम जो कह दो। अब भरत माँ किसको कह रहे हैं? बोलो। अरे वाह, कौशल्या को कह रहे हैं माँ तुम जो कह दो। और चल पड़े। श्रृंगेवरपुर में एक बार तो निषाद राज को संदेह हुआ कि कहीं चढ़ाई करने तो नहीं जा रहे, तो बोले पहले हम ही निपट लें इनसे। पर भरत तो रोते रोते जब पड़ गए ना उस स्थान पर जहां राम जी थे, मेरे भैया इस घास पर सोए, मेरे भैया इन कांटों पर चले, तो श्रृंगेवरपुर में भरत ने अपनी चप्पल निकाल दी कि मैं भी पैदल पैदल चलूंगा। जिन रास्तों के कांटे चुभते चुभते मेरे भैया के पैरों में गए हैं, मैं उन्हीं कांटों पर चल करके अपने भाई तक पहुंचूंगा। और उसी प्रकार से कहते हैं निषाद राज ने भी जब देखा कि धन्य है इन भाइयों भाइयों में कितना प्रेम है। एक वो भाई है जो राज्य ठुकरा करके चला, एक ये भाई है जो राज सामग्री लेकर के चला गया। तब कहा था निषाद राज के शब्दों में, अरे राज्य विशाल की गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, राज्य विशाल की गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, और तूले तूले दोनों ने कहकर के ठोकर मारी। एक पहले ठोकर मार के चला गया, एक दूसरा पीछे पीछे ठोकर मार के जा रहा है। ये भाई है या देवता? और कहते हैं 500 नाव की व्यवस्था की, गंगा नदी को पार कराया भारद्वाज जी के आश्रम में। और उसी प्रकार से जब चित्रकूट के समीप पहुंच गए तो लक्ष्मण जी ने धूल को उड़ते हुए देखा। लक्ष्मण जी चढ़े पेड़ पर चढ़ करके लक्ष्मण जी देखते हैं सामने से चतुरंगिणी सेना आ रही है। तो क्या बोले?
लक्ष्मण जी ऐसे पात्र हैं जिनका पारा हमेशा 100 डिग्री से ऊपर रहता है। वो तुरंत पेड़ पर चढ़ करके क्या कहते, भैया धनुष उठा लो, मैया सीता को कुटिया के अंदर भेज दो, सावधान हो जाओ। राम ने कहा, लक्ष्मण यहां वन में तो शांति से बैठ जा, यहां भी क्यों हाहाकार मचा रखा है, क्या हुआ? तब लक्ष्मण जी ने ये नहीं कहा, भाई भरत आ रहा है। ओ मेरी मातो जरा सुनना ध्यान से, क्या बोले? भैया केकई पुत्र भरत आ रहा है। राम जी ने कहा, क्या कहा? भरत आ रहा है? बोले हाँ। तुम चुप रहो भैया, तुम बहुत सीधे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, पर मैं सब जानता हूं। मैं जानता हूं इसके कई पुत्र भरत की मनसा। इसे लगता है वनवास तो 14 वर्ष का हुआ है, कई 14 वर्ष बाद आकर के राम ने फिर से कर दिया कब्जा। तो लेकिन आपके चरणों की सौगंध, आज मैं इसके कई पुत्र को यहां से जीवित नहीं जाने दूंगा। श्री राम कहते, लक्ष्मण नीचे उतर, नीचे उतर और सुन, पेड़ से नहीं, इस क्रोध से भी नीचे उतर और एक बार थोड़ा सा पीछे जा। जैसे महर्षि दयानंद ने कहा था ना, बैक टू वेदास, ऐसे ही रामचंद्र जी कहते हैं पीछे जा और पीछे जाकर के याद कर भरत है क्या। सुन, तुझे नहीं पता तो शायद भूल गया, क्रोध में बोल रहा है, पर मैं बताता हूं, सीता जैसी पत्नी बार बार मिल जाएगी, अयोध्या जैसा राज्य बार बार मिल जाएगा मेरे भैया, पर भरत जैसा भाई मुझे जन्म जन्मांतरों तक मिलने वाला नहीं। और तू क्या कह रहा है, शस्त्र उठाऊं? अरे पागल, अयोध्या तो छोड़, कोई राम को भूमंडल का राज भी देगा ना, तब भी राम अपने भाइयों के लिए शस्त्र नहीं उठाएगा। सोचो जरा, जो राम की कसम खा के भाई के सर पर जूते बजाते हैं, वो सोचे। और क्या कहा, मुझे पता है, मुझे पता है मुझसे मिलने आ रहा होगा, पगले ने मेरे बिना राज्याभिषेक भी नहीं कराया होगा, मैं जानता हूं मुझसे मिलने आ रहा है ना, तो भाई के लिए शस्त्र नहीं उठाएगा राम, भाई के लिए बाहें फैलाएगा राम। और क्या बोले, तालियों को खोल भी देना और बोल भी देना, ना 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 ना, इलेक्शन वाली नहीं, भजन वाली तालियां। मंद मंद बोले रघुराय, मेरी प्रेरणा जिनको मैं बहुत मानती थी, कविवर वेगराज जी, आर्य जगत के नक्षत्र थे, उनका लिखा हुआ गीत है। क्या लिखते हैं? मंद मंद बोले रघुराय, कौशल्या नंदन सुखदाय, और कि धरती तल पर भरत सरीका, कि धरती तल पर भरत सरीका नाम और कोई भाई। मंद मंद बोले रघुराय, कौशल्या नंदन सुखदाई, मंद मंद बोले रघुराय, कौशल्या नंदन सुखदाई। धरती तल पर भरत सरीका, धरती तल पर भरत सरीका ना और कोई भाई। मंद मंद बोले रघुराय, कौशल्या नंदन सुखदाई, मंद मंद बोले रघुराय, कौशल्या नंदन सुखदाई।
धर्म की राह पे चल कर पितृया जा पालन कर, कैसे तू मार भरत को मैं निंदित राज की खातिर, कैसे तू मार भरत को मैं निंदित राज की खातिर, मेरे जीवन घन के बिन वीरवर लक्ष्मण के बिन राज की बात ही क्या है, भरत शत्रुघ्न के बिन। हो ब्रह्मांड का राज मुझको, हो ब्रह्मांड का राज मुझको पूर्ण दुखदाई, मंद मंद बोले रघुराई कौशल्या नंदन सुखदाई, मंद मंद बोले रघुराई कौशल्या नंदन सुखदाई। धरती तल पर भरत सरीका, धरती तल पर भरत सरीका ना और कोई भाई, मंद मंद बोले रघुराई कौशल्या नंदन सुखदाई, मंद मंद बोले रघुराई कौशल्या नंदन सुखदाई। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके जय हो। हरि बोल। और क्या कहते हैं कि सुन लक्ष्मण, क्रोध में अपने शब्दों की मर्यादा को भी पार कर गया। क्या लगा रखा है तूने कैकेयी पुत्र, कैकेयी पुत्र क्या लगती है हमारी माँ है, और माँ का आदर करना चाहिए, माँ का नाम नहीं लेना चाहिए। नाम लेने से कितना बड़ा पाप होता है तुझे पता है? माँ का अपमान कर रहा है। अरे सुन, अगर कैकेयी ना होती तो क्या होता, न निंदा करके कैकेयी की, दोनों हाथों को खोल करके एक साथ ऊपर उठा दो। देखो तालियां बजाने के बहुत सारे फायदे हैं, बताते ना स्वामी जी, है ना? तो लाभ चाहते हो कि नहीं चाहते हो कथा का? पूरा पूरा। दोनों हाथ उठा दीजिए, बोलिए जय श्री राम। जय हो।
मंद बोले रघुराई कौशल्या नंदन सुखदाई। धरती तल पर भरत सरीका, धरती तल पर भरत सरीका ना और कोई भाई। मंद मंद बोले रघुराई कौशल्या नंदन सुखदाई। 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 कौशल्यानंदन नंदन सुखदाई। कौशल्यानंदन सुखदाई। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी ये स्तुति भरत जी की कर ही रहे थे कि तभी कहते हैं उधर से एक बावला सा दौड़ा आ रहा है। और कैसा है वो बावला? कि नंगे थे पाव बावले के, गारे मिट्टी में सने हुए, बह रहा रे कुछ कुछ रक्त भी था। कांटे थे पाँव में चुभे हुए, थे काले बाल धुली धूसर, पीले मुखड़े पर पड़े हुए, जैसे कि भयानक आंधी में हो सूर्य देव जी लुके हुए। उस पर और उसकी हालत पर गर्दीली चितवन जमी तुरत। आगे को सीता नात बढ़े, आ जान बुझाए बढ़ाए तुरत। बावला चाहता है पहले चरणों में शीश झुका लूं मैं। रघुवर चाहते हैं पहले ही सीने से लगा लूं मैं। आखिर रघुवर की जीत हुई, सीने से लगा लिया उसको। वो चरण छुए इससे पहले, गोदी में उठा लिया उसको। कि जब हृदय हृदय का मिलन हुआ, तो दूर हृदय का ताप हुआ। जी जब हृदय हृदय का मिलन हुआ, तो दूर हृदय का ताप हुआ। फिर सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। फिर सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। फिर सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। फिर सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। ओ जी ऐसे भरत मिलाप हुआ। हाँ जी ऐसे भरत मिलाप हुआ। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। बोलिए महात्मा भरत जी महाराज की जय हो। माँ
भ्राता भ्रात्रम दुःखम। वेद कहता है भाई भाई से द्वेष ना करे, और भाई भाई हो तो ऐसे हो कि सगे भाई ने कान भरे भी पर राम जी पर कोई असर, जोर से बोलो, क्यों? विश्वास था अपने पर, अपनेपन पर। आज जब अपनों पे विश्वास खो जाता है तो दूसरों को दरार बनाने के लिए जगह मिल जाती है लोगों। ओ मेरी मातो बंधु, विचार करना, चिंतन करना। अगर तुमने तीसरे को जगह दे दी तो वो दीवार बना करके खड़ी कर देगा, और जब तुम्हें लगे कि अच्छी बातें अच्छी नहीं लग रही है, अपनों की बातें अपनी नहीं लग रही है, दूसरे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, दूसरों की बात ज़्यादा अच्छी लगती है, तो एक बात लिख के ले जाना आज कथा में से, सोच लेना नाश के दिन नज़दीक ही है, कहीं दूर नहीं है, ध्यान रखिएगा। अपनों पर विश्वास डगमगाओ मत। दूसरा मारता है तो धूप में डाल के चला जाता है, अपना मारेगा भी तो कम से कम छांव में डाल करके जाएगा। ये विश्वास था। यहाँ भरत मिलाप हुआ। निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, दोनों का मिलना ऐसा था जैसे धरती और आकाश मिले। रामचंद्र जी दोनों भाई गले लग करके खूब रोए, खूब रोए, और लक्ष्मण जी गर्दन झुका करके कोने में खड़े हुए हैं। क्यों? मैंने अपने भाई पर संदेह किया, मैं जान नहीं पाया अपने भाई को, संदेह किया मैंने अपने भाई पर। उधर राम जी की जब मूर्छा टूटी तो उनकी माताओं को देखा, तीनों माताएं हैं। पहले तो गुरुजियों के चरण छुए सबके, फिर तीनों माताओं में से कौशल्या को लगा मेरे पास आएंगे, कौशल्या के पास नहीं गए। सुमित्रा को लगा मेरे पास आएंगे, पर रामचंद्र जी की मर्यादा क्या थी, सबसे पहले कैकेयी के पास गए और जाकर के कहते हैं माँ, अभी तो मुझे आए हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ और तुम सूख करके कांटा हो गई हो। माँ ऐसा मत करो, अपना ध्यान रखो। फपकते हुए कैकेयी ने गले से लगा करके कहा था, राम मुझे क्षमा कर दे। तो राम कहते माँ, संतानें कब से इतनी बड़ी हो गई जो माँ बाप को क्षमा करेगी? मेरे कारण जो कष्ट तुम्हें हुआ, मेरे कारण जो खरी खोटी तुम्हें सुननी पड़ी होगी माँ, मैं उसके लिए तुमसे क्षमा चाहता हूँ कि तुम्हें राम के कारण ये सब सुनना पड़ा। सबसे मिले और आइए बस तेजी के साथ चलते हैं। सबसे मिलकर के बातें हुई और बातों बातों में महाराज दशरथ के मरण की सूचना दी गई। राम रो रहे थे और कह रहे थे बार बार, हाय हम अनाथ हो गए, हम चारों भाइयों को छोड़कर के पिता चले गए, अपने पिता की मृत्यु का कारण मैं ही बना हूं, पता नहीं मेरा जीवन सफल होगा कि नहीं होगा। तब समस्त ऋषियों ने समझाया और भरत जी ने आग्रह किया, भैया घर चलो। श्री रामचंद्र जी भरत से कहते हैं, भरत माता पिता रहते हैं तो बच्चे कुछ नादानी कर जाए कोई बात नहीं, क्योंकि बड़े संभाल लेते हैं, पर मेरे भाई अब पिताजी नहीं रहे तो रघुवंश की परंपरा को हमें बढ़ाना है। अगर पिता के मरते ही हम अपने वचनों को भुला देंगे तो जनता क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे? अरे पिता के मरते ही संतानों ने मनमानी करनी आरंभ कर दी। मेरे भाई अब तो कर्तव्य और ज्यादा हो गया है, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। भरत कहता है ऐसे कर्तव्य का पालन मुझे नहीं करना जिसमें मेरे भाई का आशीर्वाद मेरे साथ ना हो। अरे मुझ तुझ की आपके सामने क्या योग्यता कि मैं शासन करूं? आपका शासन है, आपको करना पड़ेगा, और अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं यही चित्रकूट में बैठ करके सत्याग्रह करूंगा। लोग कहते हैं सत्याग्रह महात्मा गांधी लेकर के आए, सबसे पहला सत्याग्रह त्रेता युग में महात्मा भरत ने चित्रकूट के अंदर किया। जब कई दिन अनशन पर बैठे हुए हो गए और राम नहीं माने तो ऋषियों ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा,
ये अयोध्या उजड़ रही है धीरे धीरे। पहले महाराज दशरथ चले गए, अब सब घर बार छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, समझदारी दिखाओ दोनों भाई। राम तुम भी मानो, भरत तुम भी मानो। दोनों भाई कहते हैं गुरुवर आप आदेश करो। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं राम एक काम करो, अपना राज्य ले लो। भरत तुम्हें राज्य देना चाहता है, तुम ले लो। और भरत तुम 14 वर्ष तक राम के राज्य को संभालो। 14 वर्ष के बाद आकर के राम अपने आप संभाल लेंगे। अब जिद मत करो, मान लो दोनों के दोनों। दोनों भाइयों की बात समझ में आ गई, दोनों ने मान ली, दोनों ने मान ली। और मेरी माताओं कहते हैं जब दोनों ने मान ली तो भरत जी एक बात बोले, भैया राज्य आपका हुआ। राम कहते हाँ मेरे भाई, मैंने राज्य ले लिया, पर 14 वर्ष तू संभाल। भरत कहता है 14 वर्ष संभालूंगा जरूर, पर सेवक बन करके संभालूंगा। और अगर एक चीज मांगू तो दोगे? दोगे? राम भरत की निष्ठा को देख करके कहते हैं प्राण भी मांग ले वो भी दे दूंगा। भरत कहते अगर मेरे प्राणों की आहुति देकर के मेरा भाई अयोध्या आ जाता तो भरत देखती हुई अग्नि में कूद जाता, पर प्राण देने से तो चीजें ठीक नहीं होंगी भैया, इसलिए प्राण नहीं चाहिए। बस क्या चाहिए कि संपादुके प्रतिगृह्यं रामं वचनं ब्रवीत 14 हि वर्षाणि जटाचीरधरो फलमूलाशनु वीरं भवेयं रघुनंदन। हे मेरे भैया 14 वर्ष आप तो अयोध्या में रहोगे नहीं और सिंहासन को खाली छोड़ नहीं सकते, और मैं सेवक, मैं दास आपके सिंहासन पर, जोर से बोलो, बैठ नहीं सकता। आज तो मालिक के निकलते ही नौकर तुरंत गद्दी पर बैठ करके कहता है भगवान ये मर जाए और मालिक में ही बन जाऊं। वो कहते मैं आपकी गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं सेवक बन करके आपका राज्य संभालूंगा। 14 वर्ष यदि मेरा भाई वन में रहेगा तो मैं भी कुटिया बना करके किसी गांव में रहूंगा। 14 वर्ष मेरा भाई अगर मुनिवेश धारण करेगा तो भरत भी राजसी कपड़े नहीं पहनेगा। 14 वर्ष अगर मेरा भाई धरती पर सोएगा, कंदमूल फल खाएगा, तो भरत भी कंदमूल फल खा करके धरती पर सो करके ही 14 वर्ष व्यतीत करेगा। और भैया सुनो, 14 वर्ष से अगर एक दिन भी ऊपर हुआ ना तो अयोध्या में सब मिलेंगे लेकिन भरत नहीं मिलेगा। बस अपनी चरण पादुकाएं दे दो। ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा भाई की, भाई के प्रति। राम मना नहीं कर पाए, लक्ष्मण रोते रोते चरण पादुकाएं लेकर के आए। राम जी ने पैर रखे, ओ लोगों आज तो भाई भाई से कह रहा है इतने जूते मारूंगा, सर पे एक एक बाल उड़ा दूंगा तेरे। और उस समय जब चरण पादुकाएं लाए राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा, शीश पर खड़ा, अखियन में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। दोनों हाथों को खोल दीजिए एक साथ।
खड़ा ले चला से राम सिया हो संग में जैसे शीश खड़ा ले चला से राम सिया हो संग में जैसे अब इनकी छाव में रहेगी राजधानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला ले राम की निशानी शीश पर खड़ा अखियों में पानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी दोनों हाथों को ऊपर उठा करके छिन लागे सदियों जैसे 14 वर्ष कटेंगे कैसे पल छिन लागे सदियों जैसे 14 वर्ष कटेंगे कैसे जाने समय क्या खेल रचेगा कौन खिलेंगे नदियों के दो कोल मिलेंगे जी करता है यही बस जाए हिल मिल जोगा वर्ष बिताए भावना में बह चले धीर वीर जाने राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी शीश पर खड़ा अखियों में पानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी 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 बोलिए महात्मा भरत जी महाराज की जय राम भक्त ले चला रे राम की निशानी भाइयों की चरण पादुकाओं को सर पर रख कर के ले चले और एक एक करके सबसे विदा ली आकर के कहते नंदी ग्राम के अंदर भरत ने अपनी कुटिया बनवाई मुनिवेश धारण किया और सिंहासन को रख करके माथे पर लगा करके चरण पादुकाएं रख दी। ओ लोगों भारत वालों इस भारत पर गर्व करना क्योंकि विश्व में जितने भी देश हैं तुम्हें ऐसे देश बहुत मिलेंगे जहां गद्दी पर बैठने के लिए गर्दनें काटी गई पर ऐसा देश भूमंडल में भारत को छोड़कर के कोई दूसरा नहीं मिलेगा जहां 14 साल सिंहासन पर खड़ाऊ रखी रही हो और शासन सुचारू रूप से चलता रहा हो। यह केवल भारत माता की विशेषता और किसी देश की नहीं।
केवल